डॉक्टर शरण रानी जी के लिए यही जहमत काफ़ी है कि वो स्टेज पर आई हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानता। अगर वो आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कलाकारों से कह सकें तो हम कृतार्थ होंगे। प्यारे बच्चों और संगीत प्रेमियों और फिल्म जगत से आए सितारे, यश चोपड़ा जी, विश्नोई जी, आज जब मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो बहुत मुश्किल से समय निकालकर मैं यहाँ आ पाई हूँ, लेकिन मुझे इस कदर खुशी हुई बच्चों को गाते देखते हुए कि मैं क्या कह सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को इतना ज़बरदस्त टैलेंट है और सबसे आजकल के ज़माने में जो मौका मिल रहा है इन बच्चों को, हम लोग डरते डरते इस सीरी फोर्ट में बजाने आते हैं और बच्चे बचपन से ही यहाँ आ गए और मैं समझती हूँ कि ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि ये और भी कोशिश करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे संगीतकार आए हुए हैं जो इनको मौका देंगे, फिल्मों में काम भी देंगे। बचपन से ही ये काम ले सकते हैं क्योंकि बचपन का एक अलग काम होता है, बड़े होने के बाद एक और काम होता है। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँगी, मैं सबको मुबारकबादी देती हूँ और बच्चों को अपना प्यार देती हूँ कि वो बहुत मेहनत करें और आगे चलकर अपना नाम पैदा करें। धन्यवाद। प्रमोशन टू म्यूजिक के लिए संगम राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं प्रसिद्ध निर्देशक श्री यश चोपड़ा जी। और यश चोपड़ा जी के बारे में जैसा कि उनके आगमन पर हमने कहा था कि वाकई में वो स्क्रीन पर तो एक बहुत ही कुशल चितेरे हैं और उनकी हर फिल्म अपने आप में मास्टरपीस होती है। श्री यश चोपड़ा जी, आपसे भी अनुरोध है कि वे आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। श्री यश चोपड़ा जी। भाइयों बहनों, मैं संगम कला ग्रुप का बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे यहाँ आने का मौका दिया और एक शाम आपके साथ बिताने को दी। ये एक ऐसा मंच दे रहे हैं जो छुपे छुपाए टैलेंट्स हैं, सिंगर्स हैं जिनको और चांस नहीं मिलता। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 22 साल से ये काम कर रहे हैं और बहुत से सिंगर्स जो आज नामवर सिंगर हैं इसी मंच से निकले हैं। सोनू निगम, सुरजीत चौहान, पंजाब मिसानी, मीनाक्षी सिसोदिया। लेकिन सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सिंगर को इस मंच का मौका तो देते हैं लेकिन आगे ले जाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। पब्लिसिटी संगम कला ग्रुप की नहीं है। आज हमारे देश में इतना पोटेंशियल है टैलेंट का और एवेन्यूज भी बहुत है, चाहे फिल्म कहिए, चाहे टेलीविजन कहिए, चाहे म्यूजिक फील्ड कहिए, लेकिन चाहे मेरी इग्नोरेंस कहिए, मुझे भी थोड़े दिन हुए संगम कला ग्रुप का पता चला। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इनके जो स्पॉन्सर्स हैं या इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कि इस ग्रुप को पब्लिसिटी दें और अपने सिंगर जो कलाकार जो आर्टिस्ट हैं, बच्चे जवान, उनको मौका दें और एवेन्यूज ढूंढने का, ताकि वो भी जिंदगी में कुछ बन सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द सिंगर्स एंड ऑल द आर्टिस्ट। थैंक यू वेरी मच। और अब संगम नेशनल अवार्ड फॉर पेट्रोनेज टू म्यूजिक श्री रघुपति सिंघानिया जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है और जैसा कि हमने पहले बताया कि वो विदेश में हैं,
आपके एडवाइजर पर्सनल श्री PR सुराना जी यहाँ मौजूद हैं। और रघुपति सिंघानिया जी यूं तो उद्योगपति हैं, लेकिन जिस तरह से घरानों को पेट्रोनेज, संगीत को पेट्रोनेज उन्होंने दिया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। टेलीविजन पर उनके द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम आया था, साधना, संगीत के ऊपर वो कार्यक्रम था। इसके अलावा अनेक संगीत के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन JK इंडस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा है, जिससे निश्चित रूप से JK इंडस्ट्रीज और विशेष रूप से रघुपति सिंघानिया जी इस अवार्ड के हकदार हैं। श्री VSK सूद जी से अनुरोध है कि ये अवार्ड श्री PR सुराना जी को भेंट करें। यश जी हमारे बीच में है, इवन दो ही एन अवार्डी, इनसे बड़ी शख्सियत म्यूजिक वर्ल्ड में या फिल्म वर्ल्ड में, मैं समझता हूँ म्यूजिक वर्ल्ड से इससे अच्छा कोई बना सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी अवार्ड श्री यश चोपड़ा जी अपने हाथों से दें। थैंक यू वेरी मच। इस वर्ष के बेस्ट म्यूजिक क्रिटिक, संगीत आलोचक, सर्वश्रेष्ठ संगीत आलोचक का संगम पुरस्कार दिया जा रहा है श्री जितेंद्र प्रताप जी को। श्री जितेंद्र प्रताप जी जो आज की इस प्रतियोगिता में जज भी थे, और जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में बताया कि बाबा आपको अपना धर्मपुत्र मानते रहे हैं। श्री जितेंद्र प्रताप। और अब बेस्ट म्यूजिक टीचर ऑफ द ईयर डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव। डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव, आप कानपुर विश्वविद्यालय की शास्त्रीय गायन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रवीण की उपाधि आपने प्राप्त की। संगीत में PhD किया है, जिसमें आपके शोध का विषय था श्रृंगार रस का शास्त्रीय संगीत में स्थान। और आपने सहसवान घराने के उस्ताद स्वर्गीय मुश्ताक हुसैन खान साहब के सबसे छोटे पुत्र स्वर्गीय गुलाम तकीर खान साहब से तालीम ली। BHU में आप म्यूजिक एक्सपर्ट रही हैं और अनेक छात्राएं आपके संरक्षण में संगीत सीख रही हैं। जोरदार तालियों से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु इस पुरस्कार के लिए आपका स्वागत करें। श्री उत्तम सिंह, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का संगम पुरस्कार श्री उत्तम सिंह जी को। उत्तम सिंह जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहें। सत्कार योग सज्जनों, मैं एक बहुत छोटा सा म्यूजिशियन हूँ। संगीतकार तो यश जी ने बनाया है, बेसिकली बहुत छोटा सा म्यूजिशियन हूँ। म्यूजिशियन होने के नाते संगम कला केंद्र जो काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को सामने लेके आ रहे हैं, उन बच्चों से और उनके माता पिताओं से और उनके जो सिखाने वाले टीचर हैं, उनसे प्रार्थना है वो ये कि संगीत एक बहुत गहरा समुद्र है जिसकी कोई पार नहीं है। समुद्र में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं सी शोर मिलता है, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है कि आप में और मुझ में, 2 आदमियों में फर्क हो जाता है। संगीत की कोई उम्र नहीं है, संगीत की कोई मर्यादा बुनियाद नहीं है, कोई दूरी नहीं है। वो इतना दूर है कि जितना हम तपस्या करते हैं वो उतना ही गहरा होता चले जाता है। मेरी प्रार्थना है और मैं चाहूँगा कि जो शिष्य हैं और जो शीर्षक हैं, जो सिखाने वाले हैं, बच्चों को जितना रियाज, जितनी तपस्या करवाएंगे, बच्चे उतने आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। श्री जवाहर वट्टल,
आपको युवा गायन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संगम राष्ट्रीय पुरस्कार श्री जवाहर भट्टल। जवाहर जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहें। थैंक यू यश जी। और मेरे से ज़्यादा आई थिंक दिस अवार्ड शुड बी गोइंग टू संगम कला ग्रुप, बिकॉज उन लोगों ने भी यही काम किया जो मैं करता आया हूँ और मेरे से कुछ ज़्यादा कामयाब रहे हैं। थैंक यू। और कमेंडेशन म्यूजिक अवार्ड श्री हंसराज हंस। हंसराज हंस जी से अनुरोध है कि जो गायक होता है वो अपनी बात हमारी तरह नहीं करता है, अपनी बात अपनी तरह। हेलो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको आदाब। अलग अलग शोबे से वाबस्ता उस्ताद गुणी लोग तशरीफ़ फरमा है, जिनमें यश चोपड़ा जी। इनके लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हम तो बिक जाते हैं उन अहले करम के हाथों, हम तो बिक जाते हैं उन अहले करम के हाथों, करके एहसान भी जो नीची नज़र रखते हैं। बाकमाल लोग। और जनाब उत्तम सिंह जी जो अपने काम में एक ही आदमी हैं, उनका भी कोई जवाब नहीं। सजदा दर सजदा मेरा फ़कीर का कबूल कीजिए। और मुझे छोटे से गांव से उठाकर ये राजधानी में ले आए, इनका मैं ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ जनाब जवाहर भट्टल जी का और बजाज साहब का। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मेरे अंधे ख्वाबों के उसूलों को तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, एक कतरा भी समंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया।